मुझे हेडिंग बताते रहना अगर मुझे ज़रूरत पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं प्रोटीन का। देखो भाई, प्रोटीन में ना एक सवाल लाजमी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने पूरे जिस्म को देखें, पूरे जिस्म को देखें, आप अपने बालों को देखें, अपने आइज़ को, मसल को, इंजाइम्स को, हार्मोन्स को, जिस चीज़ को देखना है देखें, वो सारी की सारी किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। सारी की किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। अब एंटीबॉडीज़ हैं वो भी प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी प्रोटीन है, और मेरी जो आंखें देखती हैं वो भी प्रोटीन है, मेरे बाल, मेरे नाखून, मेरे मसल, मेरा हार्ट, लंग, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन है। इज क्लियर? तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं ना मेरे बच्चे, समझ आई है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब है, प्रोटीन का मतलब ही यही है, ग्रीक वर्ड है प्रोटीयस। क्या है? प्रोटीयस है, जिसका मतलब है प्रोटोस है, ये प्रोटीयस है। देखो, ठीक है, देखना, प्रोटोस है तो है, हाँ प्रोटोस है, प्रोटोस से। अब प्रोटोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उसको प्राइम इंपॉर्टेंस कहते हैं। इस नाम की बदौलत इसका नाम दे दिया गया ये कि ये प्रोटीन है। ठीक है ना? क्लियर है? तो प्रोटीन, ये आगे पीछे का आप टेंशन नहीं लेना। तो प्रोटीन को समझने के लिए आप देखिए, कहता है कि जब भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्या? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, ठीक है, समझ आ गई? एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? which cannot be synthesized, which can not be synthesized by our body, जो हमारे बॉडी से सिंथेसिस नहीं हो सकते। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? दे कैन बी synthesized by our body। ओके, ठीक है। तो इसलिए इसको फूड से लेने की ज़रूरत नहीं होती, फूड से लेने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये फूड में दे शुड ये हर सूरत में इनको फूड में होना चाहिए। इनको नॉन एसेंशियल और ये एसेंशियल को, इनको फूड में नहीं, ये खुद बना लेगा, तो ये अमाइनो एसिड। ओके, समझ आ गई ना? तो ये एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग फॉर द नीड ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, अमाइनो एसिड को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अमाइनो एसिड मोर देन 300 होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर अमाइनो एसिड दो तरह के होंगे,
स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, क्या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, अब वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उनको हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और वो जो प्रोटीन को किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेते हैं उनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। ओके, मैंने जिक्र किया प्रोटीन का। मैंने प्रोटीन के लिए कहा कि ये प्रोटीन जो है लफ्ज़ प्रोटोज से निकला है। प्रोटोज का मतलब क्या है, प्राइमरी पार्ट है। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो हम कहेंगे दीज आर द नाइट्रोजीनियस, क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और विच प्रोड्यूस हाँ अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओके, समझ आ गई ना। फिर हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन की। हमने अमाइनो एसिड को, हमने देखो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमाइनो एसिड है। हमने कहा कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। उसे क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। और अगर हम प्रोटीन को एक लफ्ज़ में इस तरह भी कहें कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। फिर हमने कहा चलिए जरा देखते हैं कि अमाइनो एसिड को कहा एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में, जो खुराक में से ली जाती हैं, जो हमारा जिसे खुद बना नहीं सकता, उनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो हमारा जिसे खुद बना लेता है, उसे खुराक में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और इसी तरह अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, 300। तो इसमें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं। इसे बात चल रही थी प्रोटीन की। ओके, कि हमने प्रोटीन के लिए आगे थोड़ा सा जिक्र कर लिया, उसके बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स को। ओके, फिर अमाइनो एसिड को बता दिया एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। फिर हमने बता दिया कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड क्या है, कि एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हेट्रोजीनियस है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन तो मस्ट होती है, तो इसलिए इसको हम नाइट्रोजीनियस कहते हैं, नाइट्रोजीनियस कहते हैं। अब देखिए, ये एक कार्बन होगा, है, इसकी ये 4 एटम से वो बॉन्ड बना सकता है। ओके, आप देखिए एक में इसमें होगा, एक तरफ से लगा होगा हाइड्रोजन से, है, दूसरी तरफ से लगा होगा अमाइनो ग्रुप से, जिससे अमाइनो ग्रुप से, और तीसरी तरफ से लगा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, और एक होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये 4 ग्रुप होते हैं। कोई भी अमाइनो एसिड जो प्राइमर अमाइनो एसिड हो, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हो, एसेंशियल अमाइनो एसिड हो, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो, उसका फार्मूला यही होगा कि जो सेंट्रल कार्बन होगा, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, समझ आ गई, अल्फा कार्बन। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से पहले निकलता है उसे अल्फा ग्रुप कहते हैं। अगर इस अल्फा के साथ ये कार्बन था तो अल्फा, बीटा, गैमा है और डेल्टा ये कहते हैं। ओके, तो अब ये देखो ये कौन सा है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे एक क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाँ जी, दूसरा क्या लगा होता है, अमाइनो ग्रुप। और तीसरा क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। और चौथा क्या लगा होता है, अल्काइल ग्रुप। तो वो कहता है कि जी अगर ये अल्काइल ग्रुप ही बदल जाए, ये अल्काइल ग्रुप ही बदल जाए तो अमाइनो एसिड्स भी बदल जाते हैं। तो मेन जो है जितने भी अब मेरे पास 20 अमाइनो एसिड जिनमें 10 असेंशियल थे और 10 नॉन असेंशियल थे, उन 10 में से जो ये जो 20 का है, जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा ये कॉमन होगा। ये क्या होगा, कॉमन होगा। ये बदल लो, बात बदल जाएगी। सबसे सिंपल जो अमाइनो एसिड होता है वो आर की जगह एच लगा दो, आर की जगह एच लगा दो तो मेरे पास इसे हम बोलते हैं ग्लाइसीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसीन। हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ये अमाइनो एसिड होते हैं अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर इस आर को मैं चेंज कर लूँ किसके साथ, CH3 अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एनालीन। क्या बन जाएगा, एनालीन, एलानीन। तो ये आपकी बुक में दो लिखे हुए हैं, एलानीन और एनालीन। इस क्लियर? एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये वो मैं बातें आपको बता रहा हूँ जो MCQs NTS में MCQs की शक्ल में आते हैं, NTS में क्वेश्चन की शक्ल में आते हैं कि बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड देखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड याद रखिएगा ये किसके अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, प्रोटीन के अंदर। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में मौजूद होता है। ओके, हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है। ये देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है। ये देखिए, अमाइनो एसिड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये H, ये NH2 और ये क्या लगा दूँ उसे, R। ओके, ये एक अमाइनो एसिड है। इसके सामने दूसरा अमाइनो एसिड इस तरह आएगा, ये NH लिखा था ना, है? देखिए, ये NH और ये H, NH2 है ना। तो ये देखिए, ये उसी तरह H R, C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो ये चलो ये H इधर लगा देते हैं, H और ये H, ये OH आपस में निकल जाएंगे तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH R NH2 C डबल बॉन्ड O। और ये क्या हो जाएगा, ये NH CH और ये R, फिर C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो ये जो बॉन्ड बना है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो, एक पेप्टाइड है, अमाइनो एसिड कितनी है, दो। अब एक और पेप्टाइड बनेगा, डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड होंगे, 3। और टेट्रा पेप्टाइड में कितने होंगे, 5। जो भी होगा ना एक बढ़ा दोगे। अब देखिए, एक और पेप्टाइड लगा रहा हूँ, एक और अमाइनो एसिड लगा रहा हूँ।
यहाँ पे ये देखिए डाई दो के दरमियान एक बन रहा है ना, तो डाई पेप्टाइड यानी कि इसके अंदर दो अमीनो एसिड लिंक है। नहीं समझ आई? तो डाई पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर कितने हैं? एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना, तो अमीनो एसिड कितने हैं? दो। अगर दो पेप्टाइड बनेंगे, अब देखो दूसरा बना रहे हैं हम, अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके सामने क्या आएगा? अमाइनो ग्रुप। ये जैसे ये NH ये था ना, C, ये NH2 इसके सामने आएगा। ये NH लगा दिया और ये H लगा दिया, और इधर हमने लगाया था ना COOH लगाया था ना, तो हमने इसको किस तरह लिखा है? इस तरह लिखा है OH। ओके, अब देखो ये H था तो ये H लगा दिया, और ये R था और ये R है। ये कोई नहीं होता, इसको इधर करो इधर करो, इसको नीचे कुछ नहीं होता। अब देखो फिर ये H और OH निकल जाएगा, H और OH निकल जाएगा, और आपके पास फिर पेप्टाइड बॉन्ड देखिए एक, ये देखिए एक, ये डाईपेप्टाइड हो गया। ओके, समझ आ गया ना? तो जब अब डाईपेप्टाइड में देखो कितने अमीनो एसिड हैं? 1, 2 और 3। ये आपका MCQs है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान होता है? व्हेन द अमीनो ग्रुप ऑफ one amino acid come in front of the carboxylic group of other amino acid, they lose water and make a bond, and this bond is known as the peptide bond. Clear? समझ आ गई ना? It is known as the peptide. तो यार ये दो अमीनो एसिड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसमें क्या है? एक का देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी तरफ अमीनो, आपस में इस तरह आ गए, इस तरह आ गए। ठीक है, तो इसके NH का H और कार्बोक्सिलिक का OH, देखिए ये OH। ठीक है ना, आपस में मिलके पानी निकल गया और बांड बन गया। तो इसमें कौन सी किधर से गई? अब भी नहीं आई। और यार दो अमीनो एसिड लिख दे, एक तरफ का अमीनो ग्रुप और दूसरे का दूसरे आमने सामने क्या हो? एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक का अमीनो ग्रुप, एक का OH और एक H निकल के वाटर। अब क्लियर हो गया आपको? हो गया डाईपेप्टाइड। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड होंगे। देखिए पेप्टाइड होते हैं जब 10 से कम अमीनो एसिड हो तो उन्हें पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है ना, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, लेकिन जैसे 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड इकट्ठे हो जाए तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और जब 100 से ज़्यादा हो जाए अमीनो एसिड हम उनको प्रोटीन बोलते हैं। अब ये अब आपसे MCQs आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं कि पेप्टाइड अगर अमीनो एसिड चेन, अमीनो एसिड एक चेन बनेगी ना, है, अगर वो चेन किससे कम हो? 10 अमीनो एसिड से, तो वो क्या होगी? पेप्टाइड। और 10 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो, पॉलीपेप्टाइड। और अगर 100 से ज़्यादा हो तो प्रोटीन। अभी तो सी बात है। तो इसका मतलब चाहे पेप्टाइड है, चाहे पॉलीपेप्टाइड है, चाहे पेप्टोन्स हैं, ये सारे किससे मिले के बनते हैं? अमीनो एसिड से। और सारे मिलके किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड जो होते हैं ना, हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। और अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से मिलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से मिलते हैं। तो ये कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर देखा जाए जो फंक्शन प्रोटीन के होंगे वही मिलते जुलते अमीनो एसिड्स के होंगे कि भैया अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन ही बना रहे हैं ना, हैं? ओए क्लियर? तो अगर वो पूछ ले कि आपके राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, अगर वो सवाल दे दे कि राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड, तो वो दोनों मिलते जुलते होंगे, दोनों मिलते जुलते होंगे। देखिए मैं कहता हूँ कि प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो उसकी डेफिनेशन बता रही है कि लफ्ज निकला है किससे? प्रोटोस से। ठीक है, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंट। जैसे किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, समझ आई है ना? प्राइम इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। ओके, समझ आई है? देखिए अब 1 बाय 1 करूंगा। देखिए ऑल प्रोटीन मेक द स्ट्रक्चरल, प्रोटीन द स्ट्रक्चरल पार्ट्स।
पार्ट्स, अब लिख ले कोई नहीं, ऑफ सेल। देखिए आपकी प्रोटीन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटीन है ना, सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन है। तो इसके तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट का हिस्सा है ये। सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस किस ने सुबह एग खाया था, गोश्त खाया था, तो एनर्जी के लिए खाया है ना, तो ये आपको एनर्जी देते हैं। अच्छा, तो अगर अब मैं आ जाऊँ, देखिए मेरे हेल, नेल, ये जो है ये सारे किससे बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जब ये प्रोटीन से बने तो ये दे गिव प्रोटेक्शन, दे गिव प्रोटेक्शन, गिव प्रोटेक्शन। मेरे देखिए मेरे बाल हैं, हेयर है, नेल है, ये सारे किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। अगर मुझे सर्दी लगती है तो मेरे प्रोटीन जो है वो मूव करते हैं, हीट पैदा करते हैं। आपके कामते नहीं है तो मसल कंट्रैक्ट, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, आपको ये पता नहीं, ओके। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप मूव कर रहे हो तो मेरे मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो मैं मूवमेंट भी कर सकता हूँ। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इज क्लियर। देखिए मुझे लिखे हुए है ना, लिखे हुए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी में एक हेल्प करते हैं, ओके। अच्छा, फिर मैं इधर इंटरनल आ जाता हूँ। सबसे पहले देखिए मेरी आँखें हैं, मेरी आंखों में एक रेडोप्सिन, क्या लफ्ज है, रेडोप्सिन। और ये रेडोप्सिन के मैंने कहा था ना रॉड सेल होते हैं, तो ये विजन में काम करता है। अगर रेडोप्सिन, उल्लू के अंदर रेडोप्सिन है और एक रॉड सेल, एक कॉर्न सेल, एडोप्सिन। तो उल्लू में एडोप्सिन नहीं होता तो उसको सुबह नजर नहीं आता, अंधेरे में हमें नजर आने में कौन, ये भी तो प्रोटीन है, तो इट हेल्प इन विजन, ठीक है, हेल्प इन विजन करता है। अच्छा अच्छा, देखिए मेरे, मैं और देखता हूँ, देखिए ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होती है, आरबीसीज में। आरबीसीज कहाँ पे होते हैं, ब्लड में। तो ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हमारे ब्लड होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस को ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप आगे लिख सकते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ओके। अच्छा, अब मैं ब्लड में देखता हूँ, देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है पेप्सिन है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन नहीं है तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, माल्टेज नहीं होगी तो माल्टेज डाइजेस्ट नहीं होगी, प्रोटीएज नहीं है तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, लाइपेज नहीं होगी तो लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगी। उसे क्लियर, नहीं समझ आई या नहीं आई, ऊपर से गुजर गई, ऊपर से गुजर गई है। तो हम कह रहे थे कि जब भी, तो एंजाइम्स की बात कर रहे थे, तो ये एंजाइम्स क्या, ऑल एंजाइम्स आर, हाँ जी, किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन नेचर, और क्या करते हैं, दे आर बायो कैटालिस्ट, बस इतनी सी बात है, दे आर बायो कैटालिस्ट। तो वो भी तो प्रोटीन है, तो इसका मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन भी प्रोटीन के बगैर नहीं हो सकता, ओके, ठीक है। अब जैसे मेरी आंखों में जर्म्स आए तो मेरे डिफेंस नहीं हुआ, किसी का डिफेंस सिस्टम मजबूत है तो उससे नहीं हुई, इन्फेक्शन नहीं हुई। किसी को भी अगर मेरे जिस्म के अंदर है तो कुदरत ने डिफेंस के लिए मेरे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज पैदा की हैं, ये सारी ब्लड में होती हैं। देखिए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दे आर आल्सो प्रोटीन्स। अब एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी, जो ब्लड में जो भी होते हैं। दूसरे लफ्जों में दे मेक द डिफेंस सिस्टम, ये इम्यूनिटी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ओके।
भाई देखो ना यार, क्या बता रहा हूँ, बायो कैटलिस्ट। हर खून में देख रहा हूँ, खून में इंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, बायो कैटलिस्ट है। खून में एंटीबायोटिक हैं, वो क्या है, प्रोटीन है, इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं। और देखिए, अगर किसी ने अपने हाथ को काट दिया तो खून निकलेगा, तो उसको खून के रोकने के लिए प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लेटलेट्स आते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रोटीन इन नेचर। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। आगे आप क्लॉटिंग फैक्टर के लगा, दे मेक द क्लॉट ऑन द इंजरी ऑफ द ब्लड, ऑन द इंजरी ऑफ द बॉडी टिश्यू। जैसे बॉडी टिश्यू इंजर होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो काम करेगा। इट्स वेरी सिंपल, इज ए वेरी सिंपल, इज क्लियर, ठीक है। और आपने एग देखा है, तो ये एग होता है? एग के अंदर जर्दी होती है, तो इसके बाहर क्या होती है, सफेदी होती है। तो बेसिकली वो क्या होती है, क्या होती है, प्रोटीन तो है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा, एल्ब्यूमिन, ओके, वो प्रोटीन है। तो क्या किस लिए होती है अंडे में प्रोटीन? हाँ, ये एल्ब्यूमिन सफेद किस लिए होती है? तो वो एनर्जी होता, कौन कहाँ से? हाँ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो भाई जो ये एम्ब्रियो अंदर एग ही में ही तो एम्ब्रियो होता है, उसको फूड देता है वो भैया, न्यूट्रिशन देता है। जब तक मुर्गी का बच्चा बाहर नहीं निकलेगा तो उसे फूड नहीं चाहिए, तो फूड कौन देगा? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है। तो इसका मतलब है एल्ब्यूमिन स्टोर्ड फूड भी है, ये भी प्रोटीन है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये भी प्रोटीन इन नेचर है। देखिए, आपने पढ़ा था डीएनए है, डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल, हेरिडेटरी, ये एक इंसान की खसूसियत अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है? अब वो क्या होगा, तो इसके अंदर ये देखिए डीएनए होता है, ये स्टोन होता है, ऐसे डीएनए ऐसे लिपटा होता है, फिर ऐसे 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 लिपटा होता है, फिर ऐसे ऐसे लिपटा होता है, ठीक है। तो स्टोन एक प्रोटीन है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन वाला, प्रोटीन, और उसका नाम क्या है, स्टोन प्रोटीन है, ओके। तो इसका मतलब प्रोटीन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रोटीन है, एंजाइम में, एंटीबायोटिक में, क्लॉटिंग फैक्टर में, ठीक है। और इवन मेरा अगर मैं मसल को देखूं, ये देखिए मेरे मसल बंडल्स हैं, तो बंडल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, और उस मसल फाइबर के अंदर फिब्रिल्स होते हैं छोटे छोटे। फिर उसको देख के अल्लाह ने कितना इंसान को बनाया, देखिए डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। आप देखिए फिब्रिल्स हैं, तो उनके अंदर मायोसिन और एक्टिन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन होते हैं, ये मायोसिन और एक्टिन है। तो ये देखो, ये मायोसिन और एक्टिन क्या होती हैं, ये प्रोटीन होती है। जब इंसान ने कंटैक्ट करना होता है ना मसल, तो ये इसके साथ अटैच होते हैं, ये इसके साथ, और ये कंटैक्ट करते हैं, तो ये लाइन इस जगह पे आ जाती है, ये लाइन इस जगह पे आ जाती है, ठीक है। तो ये एच जोन जो है वो कम हो जाता है। जैसे रिलैक्स होना होता है तो ये इससे हट जाता है, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से हो रही है, मायोसिन और एक्टिन की वजह से। और मायोसिन और एक्टिन क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो लो भाई, आप की जो मूवमेंट है वो भी मसल के मुरमुरे में रहता। अब आप देखिए मैं कितना रट्टा लगाया, मैंने सारी रात बैठ के रट्टा लगाता रहा और याद होता रहा, ऐसे है।